बच्चों, आइए हम लोग चतुर्थ पाठा हिमालय के द्वितीय अन्विति का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले वाचन करेंगे फिर उसके बाद में उसका अर्थ देखेंगे। अयम पर्वत राजा अयम पर्वत राजा है भारतवर्षस्य उत्तर सीमने स्थित तस्त प्रहरी शत्रुभ्यः सततं रक्षति। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्यां महानद्या शतुत्री विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्ता अपि उत्तर भारत भूमं स्वकीयै तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलाम् अपि कुर्वन्ति। पुनः देखेंगे। अयम भारतवर्ष क्षम्यतां बच्चों, अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीमनि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्याः महानद्याः शतुत्री विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृत्याः नद्यश्च समस्तम् अपि उत्तर भारत भूमं स्वकीयै तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलाम् अपि कुर्वन्ति। तो आइए देखते हैं। अयम माने यह पर्वत राजा मतलब पर्वतराज भारतवर्ष से भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित है। कैसे स्थित है? तत्प्रहरी शत्रुभ्यः सततं रक्षति। उत्तरी सीमा पर स्थित तत् माने वह प्रहरी धन यु बराबर प्रहरी के भांति, प्रहरी के समान, प्रहरी के सदृश शत्रुभ्य। प्रहरी का काम क्या होता है? पहरा देना। और जो पहरा देता है वो क्या करता है? शत्रुओं से रक्षा करता है। तो प्रहरी शत्रुभ्य सततं रक्षति। प्रहरी के समान, प्रहरी के सदृश शत्रुभ्य शत्रुओं से सततम निरंतर लगातार 24 घंटे हर पल रक्षति रक्षा करता है। रक्षति रक्षता रक्षन्ति ऐसा रूप चलता है। तो यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा पर स्थित हिमालय प्रहरी की भांति शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। हिमालयादेव हिमालयात धन एव हिमालय से ही समुद्गम्य मतलब होता है निकल कर या निकलने वाली गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या ब्रह्मपुत्र महानदियाँ शतुत्र जिसको सतलज कहते हैं, विपाशा ब्यास, यमुना सरयू, गंडकी जिसको गंडक कहते हैं वर्तमान समय में, नारायणी कौशिकी मतलब कोसी जैसी प्रवृत्तियाँ जैसी नद्यश्च नदियाँ समस्त नदियाँ भी समस्त उत्तर भारत भूमि को स्वकीय माने अपने तीर्थोदकई न केवलम पुनन्ति तीर्थधन उदक बराबर तीर्थधन उदका बराबर तीर्थोदका बनेगा। गुण संधि बनेगा तीर्थधन उदकई बराबर तीर्थोदकई। तीर्थों के जल से जो इन नदियों के तटों पर बड़े बड़े तीर्थ स्थल स्थित हैं, उनके पवित्र जल से न केवलम पुनन्त न केवल उसे पवित्र करते हैं, अपितु बल्कि इमाम इसे
सस्य श्यामलाम अपि, सस्य श्यामल, धन धान्य से संपन्न, हरा भरा, भी अपि भी कुर्वन्ति करते हैं। समझ में आया होगा बच्चों। फिर से देखेंगे एक बार। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत स्थित प्रहरी की भांति शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालय से ही निकलने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र महानदियाँ और सतलज, ब्यास, बिपाशा ब्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी, कोसी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने तीर्थों के जल से केवल पवित्र ही नहीं करती हैं, अपितु इसे सस्य श्यामल, हरा भरा, धन धान्य युक्त भी बनाती हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि इन नदियों के जल से नवीन काप मृदा का निर्माण होता है, जिससे फसलों का उत्पादन, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। और जब वर्षा ऋतु में या जब फसलों को जल की आवश्यकता होती है तो वर्षा नहीं होती है, तो उस समय नदियों के जल से उसकी सिंचाई की जाती है, जिससे फसलों का उत्पादन होता है। तो इसीलिए नदियों को सस्य श्यामल कहा गया। ये सस्य श्यामल करने वाली नदियां हैं जो उत्तर भारत भूमि को सस्य श्यामल, धन धान्य से संपन्न करती हैं। तो इन नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि इस मानचित्र में ये जो आप देख रही हैं, ये सिंधु नदी यहाँ पर है, ये हम बताएंगे आप लोगों को। ये सिंधु नदी हो जाएगा आपका, और इसके बाद में सिंधु के बाद में दूसरी नदी है गंगा। तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो नदी है ये आपकी गंगा नदी है। और इसके बाद में इसी में थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं, ये यमुना दिखाई दे रही है जो कि इलाहाबाद में मिली है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि जो सतलज नदी है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर जल विभाजक लिखा है, इसके आसपास में ये देखिए ये सतलज नदी है। और फिर इसके बाद में यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो बिपाशा, जिसे ब्यास कहते हैं, तो ये सतलज की सहायक नदी है। ये यहाँ थोड़ा सा ऊपर से इसके निकलती है सतलज में, यहाँ पर ऐसे, तो ये सतलज नदी, ब्यास नदी हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जो यमुना है, तो यमुना को मैंने बता ही दिया। फिर सरयू नदी है, तो ये जो घाघरा, इसी को आगे सरयू के नाम से जाना जाता है, तो ये सरयू नदी हो जाएगी। और फिर उसके बाद में गंडकी, मतलब जिसे गंडक कहते हैं, ये आप देख रहे हैं गंडक नदी हो जाएगी। फिर कोसी नदी है, ये आपकी कोसी नदी हो जाएगी। और ये गंगा नदी जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये यहाँ से निकलती है, जिसे ये सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आपको तो इस मानचित्र के माध्यम से आप लोगों ने इन नदियों के लोकेशन को भी देखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पैराग्राफ के माध्यम से समस्त नदियों के बारे में पढ़ा और उनके महत्व को जाना। ओके बच्चों, धन्यवाद।